जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी हर किसी को अलग अलग इम्तिहान देती है। कोई धन की कमी से टूटता है, कोई रिश्तों की कड़वाहट से, और कोई कर्ज के बोझ से दबकर। आपने भी कभी ना कभी यह जरूर महसूस किया होगा कि जब सिर पर कर्ज चढ़ जाता है तो इंसान की नींद, उसका चैन, उसकी मुस्कान, सब कुछ छिन जाती है। बैंक के फोन, समाज के ताने और घर के बढ़ते खर्च इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। यही वजह है कि कर्ज सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, बल्कि यह इंसान की आत्मा को भी दबा देता है। लेकिन दोस्तों, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है, तभी बाबा श्याम का दरबार खुलता है। कहते हैं ना, जहां इंसान हार मान लेता है, वहां से श्याम बाबा की लीला शुरू होती है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो हर किसी के दिल को छू लेगी। ये कहानी है संघर्ष, आस्था और चमत्कार की। ये कहानी है कि कैसे बाबा श्याम के दरबार में की गई एक छोटी सी अर्जी ने एक युवक की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरी कथा के अंत में आपको वह उपाय भी बताया जाएगा जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या को भी बाबा श्याम पल भर में दूर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में भी यही भाव है कि बाबा श्याम आपके सारे दुख, सारे कर्ज और सारी परेशानियां दूर करें, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस कहानी में एक खास बात यह भी है कि कैसे बाबा श्याम की एक तस्वीर के सामने किया गया उपाय एक युवक की जिंदगी का रुख बदल देता है। कहते हैं कि जिस घर में खाटू वाले श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति होती है, उस घर में बाबा स्वयं विराजते हैं। उस घर में कभी नकारात्मकता नहीं ठहरती। वहां सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके पास अब तक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो आज ही अवश्य ले आइए। आप बाबा की सुंदर तस्वीरें और मूर्तियां नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं और अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि सच यही है कि जहां बाबा का वास होता है, वहां कभी दुख और दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। तो दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि श्याम बाबा की हर नई कथा और हर नया चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमें और अधिक सहयोग देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप का उपयोग अवश्य करें। आपका हर सहयोग हमारे लिए अमूल्य है और हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम बाबा की और सुंदर लीलाएं आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं वही अद्भुत कथा जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चे विश्वास से बाबा श्याम के सामने की गई एक अर्जी पल भर में चमत्कार कर सकती है। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिल से यही निकलेगा कि सचमुच श्याम बाबा आज भी अपने भक्तों का हाथ थामकर उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह प्रसंग है एक युवक अभिषेक की जिंदगी का। अभिषेक अपने माता पिता के साथ बेहद सादा मगर सुखमय जीवन जी रहा था। पढ़ाई में होशियार था, सपनों की उड़ान ऊंची थी और उम्मीदें उससे भी बड़ी। पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे। आमदनी भले ही सीमित थी, लेकिन घर में शांति और संतोष का माहौल था। पिता की बस एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ी उपलब्धि हासिल करे, अच्छा पद पाए और परिवार का नाम रोशन करे। इसी सपने को पूरा करने के लिए अभिषेक तन मन से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कब अचानक करवट ले ले, कोई नहीं जानता। कॉलेज के दिनों में ही अभिषेक के पिता गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। शुरुआती इलाज सामान्य रहा,
पर धीरे धीरे रोग बढ़ता गया और डॉक्टर ने कहा इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। घर की थोड़ी बचत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में पिता को 30 लाख का बैंक से कर्ज लेना पड़ा ताकि इलाज सही ढंग से हो सके। अभिषेक ने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी और पिता की सेवा में दिन रात जुट गया। उसे विश्वास था कि पिता स्वस्थ हो जाएंगे तो सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तमाम प्रयास और इलाज के बावजूद पिता की मृत्यु हो गई। अब पूरा बोझ अभिषेक के कंधों पर आ गया। माँ पहले से ही टूट चुकी थी और ऊपर से 30 लाख का भारी कर्ज सिर पर था। पिता की प्राइवेट नौकरी भी उनके साथ ही खत्म हो गई। अभिषेक ने हर जगह नौकरी ढूंढी, छोटे काम के लिए भी आवेदन किया, लेकिन या तो अनुभव की कमी आड़े आती या फिर तनख्वाह इतनी कम होती कि उससे न घर चल सकता था, न कर्ज उतर सकता था। हर सुबह वह उम्मीद करता, आज कुछ अच्छा होगा, पर शाम होते मायूसी ही उसके हिस्से आती। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो उसने सोचा, क्यों ना खुद का कोई काम शुरू किया जाए। पढ़ाई तो अधूरी रह गई, इससे रह गई थी। नौकरी के मौके खत्म हो चुके थे, लेकिन साहस अभी बाकी था। उसने ठान लिया कि घर के पास एक कपड़ों की दुकान खोलेगा। बाजार की जांच की, दोस्तों से सलाह ली और कपड़ों के कारोबार की शुरुआत का निश्चय किया। इसके लिए उसे बैंक से 20 लाख और उधार लेना पड़ा। अब कुल कर्ज बढ़कर 50 लाख हो गया। शुरुआत में दुकान धीरे धीरे चलने लगी। ग्राहकों को उसका व्यवहार भाया, सामान अच्छा निकला और थोड़े ही दिनों में दुकान मशहूर हो गई। अब अभिषेक को लगने लगा कि जीवन की गाड़ी पटरी पर लौट रही है। किस्तें समय पर चुकाने लगा। घर में फिर से उम्मीद और रौनक लौट आई। माँ की आंखों में संतोष की चमक आ गई। लेकिन इंसान की चाहतें कभी रुकती नहीं। जब सब सही चलता है तो और बड़ा सपना मन में आ जाता है। अभिषेक ने सोचा, अगर मैं होलसेल का काम भी शुरू करूं तो मुनाफा बढ़ेगा और कर्ज जल्दी उतर जाएगा। इसी सोच में उसने फिर 20 लाख का और कर्ज ले लिया। अब बोझ बढ़कर 70 लाख हो चुका था। शुरुआत में कारोबार बहुत तेजी से चला। ग्राहक लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक अमीर आदमी को यह सब देखकर जलन होने लगी। उसके पास पर्याप्त पूंजी थी और उसने भी कपड़ों की दुकान खोल दी। वह वही माल और वही ब्रांड बहुत सस्ते दामों में बेचने लगा। धीरे धीरे अभिषेक के ग्राहक छिटकने लगे। पहले खुदरा खरीदार छूटे, फिर होलसेल वाले भी निकल गए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान सुनसान हो गई। उसने अब तक केवल 13 लाख ही वापस किए थे। शेष 57 लाख अब भी बाकी थे। ग्राहकों की कमी से किस्तें रुक गईं। शुरुआत में उसने रिश्तेदारों और पुरानी बचत से काम चलाया, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। लगातार 3 महीने तक किस्त नहीं चुकाने पर बैंक से रोजाना फोन आने लगे। कभी धमकी मिलती, घर कुर्क कर लेंगे, कभी अधिकारी दरवाजे पर खड़े हो जाते। माँ ये सब देखकर और बीमार पड़ गईं। अभिषेक अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। वह रात भर छत को ताकता और सोचता, भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी कठोर सजा मिली। धीरे धीरे दोस्त भी किनारा करने लगे। कोई ताना मारता, इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया। कोई कहता, तेरे बस का नहीं है बिजनेस। अब न सहारा बचा था, ना उम्मीद। निराशा का अंधेरा उसके चारों ओर छा गया। एक दिन उसका पुराना मित्र राजेश मिलने आया। उसने अभिषेक की हालत देखी, बिखरे बाल, बुझी आंखें और मायूस चेहरा। राजेश बोला, भाई क्यों इतना टूट गया है, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक ने कटु स्वर में कहा, क्या ठीक होगा? 57 लाख का कर्ज सिर पर है, दुकान बंद हो चुकी है, बैंक वाले रोज धमकी देते हैं, ग्राहक सब छूट गए हैं, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचा। राजेश ने दृढ़ नजरों से कहा, अभिषेक, तूने खुद पर से विश्वास खो दिया, लेकिन क्या तूने कभी श्याम बाबा पर भरोसा किया? वो तो हारे का सहारा कहलाते हैं। तू एक बार पूरे मन से पुकार तो सही।
अभिषेक चुप रहा और बोला, राजेश, मैंने बहुत मंदिर देखे, बहुत पूजा की, पर कभी कुछ नहीं बदला। अब कैसे भरोसा करूं? राजेश मुस्कुराया और बोला, भाई बाबा, अनुभव है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी बाबा का सहारा लेकर चमत्कार देखता है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। आज द्वादशी है, इसे कर देख। राजेश ने विधि समझाई। एक सफेद रुमाल लो, उसमें 11 सिक्के बांधकर गांठ बनाओ और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने रखकर कहो, बाबा, अब बस आप ही सहारा हैं। मैंने अपनी ओर से सब कर लिया, अब सब आपके हवाले। फिर इस गठरी को बाबा को अर्पित कर देना, देखना चमत्कार होगा। अभिषेक ने पहले संकोच किया, मगर फिर सोचा, जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो क्यों न इस दरवाजे पर दस्तक दूं। उसी रात उसने नया सफेद रुमाल निकाला, जेब से 11 सिक्के निकाले और बांधकर गांठ बना दी। घर के मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर लगाई, दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और रुमाल हाथ में लेकर आंसुओं के बीच बोला, बाबा, अब बस आप ही सहारा हो। मैंने हर जगह कोशिश की, पर हर बार असफल हुआ। पापा अब नहीं रहे। माँ रोज रोती है, मैं टूटा हुआ हूं बाबा। अगर आप सच में हारे का सहारा हो, तो मेरा भी सहारा बन जाइए। उसने रुमाल तस्वीर के सामने रख दिया और देर तक रोता रहा। कहते हैं, जब इंसान हार मान लेता है, तब बाबा जीत दिलाते हैं। अगली सुबह ही संकेत मिला। मोहल्ले में खबर फैली कि पड़ोसी दुकानदार नकली माल बेच रहा था। होलसेलर वहां इकट्ठा हुए और बवाल मच गया। लोगों का भरोसा टूटा और उसके ग्राहक उससे किनारा कर गए। शाम होते होते वही ग्राहक जो अभिषेक को छोड़कर गए थे, उसकी दुकान पर लौट आए। उन्होंने 20 लाख का बड़ा ऑर्डर दिया और 10 लाख एडवांस वहीं दे दिया। अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, यह सब बाबा की कृपा है। उसी शाम एक परिवार शादी की खरीदारी के लिए आया और 1 लाख का सामान खरीदा। अगले दिन एक नया होलसेलर आया और 10 लाख का ऑर्डर दे गया। उसी दिन एक पुराना ग्राहक भी लौटा और बोला, अभिषेक भाई, आपने कभी धोखा नहीं दिया। गलती हमारी थी। इस बार 25 लाख का ऑर्डर दे रहा हूं और आधी रकम अभी दे रहा हूं। उसने वहीं 12.5 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। 3 दिन के भीतर दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार ऑर्डर आने लगे। अभिषेक ने एडवांस से नया स्टॉक मंगवाया और तुरंत डिलीवरी कर दी। जब उसने हिसाब देखा, तो केवल 3 दिनों में ही 57 लाख का कर्ज चुका चुका था। जो महीनों से असंभव लग रहा था, वह बाबा की कृपा से संभव हो गया। कर्ज चुकाने के बाद उसने वही गांठ खोली और 11 सिक्के बाबा के चरणों में अर्पित किए। आंखें भर आईं और बोला, बाबा, आपने मेरी लाज रखी। आज मैं फिर से खड़ा हो गया। यह सब आपके आशीर्वाद के बिना असंभव था। अगले ही दिन वह मां को लेकर खाटू धाम पहुंचा। बाबा के दरबार में माथा टेका, भजन गाए और कृतज्ञता जताई। आज अभिषेक सफल व्यापारी है। आज अभिषेक का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है। उसकी दुकान का नाम दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन वह कभी नहीं भूलता कि यह सब किसकी कृपा से हुआ। वह कहता है, अगर उस दिन मैंने वह उपाय न किया होता, अगर मैंने बाबा की तस्वीर के सामने आंसू न बहाए होते, तो शायद आज भी मैं कर्ज और निराशा में दबा होता। दोस्तों, यह घटना सिर्फ अभिषेक की नहीं है। ये उन सबकी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो हर दिन नई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बाबा श्याम का वचन है, जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं, उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह अभिषेक की जिंदगी में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, हर उम्मीद टूट चुकी थी, हर सहारा छिन गया था, तब सिर्फ एक छोटा सा उपाय और बाबा श्याम के प्रति सच्चे विश्वास ने उसकी किस्मत ही बदल दी।
यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि बाबा की जीवंत लीला है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब वह समझ लेता है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं, तब बाबा अपने हाथ से उसकी डोर थाम लेते हैं। अभिषेक की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी निराशा में डूबकर हार नहीं माननी चाहिए। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, चाहे कर्ज कितना भी गहरा हो, बाबा श्याम के दरबार में कोई अर्जी खाली नहीं जाती। बस शर्त यही है कि मन सच्चा हो और विश्वास अटल हो। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, लेकिन अगर हम बाबा को अपना सच्चा सहारा बना लें, तो कोई भी कठिनाई हमारे कदम रोक नहीं सकती। बाबा श्याम हारे का सहारा है और उन्होंने बार-बार साबित किया है कि जो उनके चरणों में सच्चे मन से झुकता है, उसका बोझ वे खुद उठा लेते हैं। इस कथा ने हमें यह भी दिखाया कि सिर्फ एक साधारण सा उपाय, जिसमें अभिषेक ने 11 सिक्के सफेद रुमाल में बांधकर बाबा की तस्वीर के सामने रखे, उसका पूरा जीवन बदल गया। यही तस्वीर उसके घर में चमत्कार का कारण बनी। दोस्तों, इसलिए ये मान्यता भी है कि जिस घर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति होती है, वहां बाबा का सीधा वास होता है। उस घर की रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। इसलिए अगर आपके घर में अभी तक बाबा की तस्वीर नहीं है, तो आज ही बाबा की सुंदर तस्वीर या मूर्ति अपने घर लाएं। नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं और अपने घर में बाबा को सदा के लिए विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, यह कथा सिर्फ अभिषेक की नहीं है। यह हर उस इंसान की है जो जीवन में संघर्ष कर रही है। अगर आपके जीवन में भी कर्ज, परेशानी या निराशा का अंधेरा है, तो हार मत मानिए। बाबा को पुकारिए, उनके चरणों में अपनी अर्जी रखिए और फिर देखिए चमत्कार किस तरह होता है। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक शेयर करें, ताकि बाबा की महिमा हर घर तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम बाबा की कोई नई लीला या चमत्कार लेकर आएं, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स या सदस्यता के जरिए सहयोग भी कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा सहयोग हमारे लिए अमूल्य है और इससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम बाबा की और भी अद्भुत लीलाएं आपके तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, अंत में यही कहूंगी कि श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। वे हर भक्त के लिए पिता भी हैं, मित्र भी और सहारा भी। बस आपको एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है, बाकी राह खुद बाबा आसान कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा और एक और नया चमत्कार लेकर। तब तक बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करते रहें। जय श्री श्याम।